ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सो समता। सो ऑफ कोर्स आज नीट था और मेरे इस मुस्कान के पीछे की वजह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। मेरा पेपर कैसा गया है तो मैं बताऊंगी अभी मैं। एंड मेरे इस मुस्कान की वजह भी तुम्हें आगे पता चल जाएगी। ये मेरे लाइफ की ट्रेजेडीज जो कि कभी नेवर एंडिंग है, ठीक है, तो उस वजह से है, वो भी तुम्हें आगे पता चलेंगी कि क्या क्या। ठीक है, बेसिकली आज का दिन मेरा कैसा गया और क्या क्या हुआ। लाइक ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी तो है नहीं, तो एवरीथिंग बेसिकली आई विल टेल। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, सो मैं सुबह बहुत ज्यादा टेंस थी कि यार नीट का पेपर है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। क्या मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो थी नहीं कि भाई मेरा हो ही जाएगा। ऑफ कोर्स मेरे को बहुत ज्यादा वो था कि 90% तो नहीं होने वाला भाई तेरा। तो मैंने पूरा प्लान कर लिया था, फुल प्रूफ प्लान कर लिया था कि घर आएंगे, आकर ही सो जाएंगे, क्योंकि नो आंसर्स एंड नथिंग। ओके, सो मुझे पता था कि किसी के पेपर अच्छा गया होगा, किसी का पेपर बुरा गया होगा, भाई किसी का ना सुनकर आते ही सो जाएंगे। बट हियर आई एम, क्यों वो तुम्हें बताऊंगी मैं। ठीक है, सो फिर पेपर देने जाना था। ठीक है, 11:30 बजे हमें निकलना था। ठीक है, तो 11:15 पे मेरी मम्मी बहुत देर से बोल रही थी कि सब कुछ रेडी कर ले, सब कुछ रेडी कर ले, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ रेडी कर ले। बट मी बीइंग मी गाइज, लास्ट मोमेंट क्रैश कोर्स देखेंगे, उम्मीद देखेंगे, ठीक है, ड्रीम 45 देखेंगे। ड्रीम 45 ने तो ले ली भाई। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या हुआ, 11:15 बज गए। ठीक है, मैंने कहा कि चल ठीक है अब सब कुछ रेडी कर लेते हैं। भाई आधार कार्ड नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रही इधर उधर, आधार कार्ड नहीं मिल रहा। भाई मेरी मम्मी मेरे पास आते हुए मुझे सिर्फ एक ही खौफ सता रहा है कि अगर मेरा आधार नहीं मिला क्या मेरा पेपर नहीं दे पाऊंगी। नहीं भाई, इसका दुख नहीं था क्या आधार नहीं मिल रहा, इसका दुख नहीं भाई, दुख मुझे इस बात का था अगर मेरा आधार नहीं मिल रहा और ये चीज मेरे माँ को पता चल गई तो मेरी मम्मी मुझे इतना सुनाएगी कि मैं सुन नहीं पाऊंगी। तो मैं बस ढूंढ रही पागलों की तरह, एक पैनिक भी हो रहा है कि भाई 11:30 बजे निकलना है, आधार नहीं मिल रहा। जैसे तैसे ऐसे फिर वो मम्मी ने थोड़ा बहुत चिल्लाया कि हाँ एक आधार कार्ड नहीं रखा जा रहा, कब से बोल रही हूँ रखो ब्ला ब्ला, एक आधार कार्ड नहीं समझ रहा तो क्या समझ लेगा, ये है ब्ला ब्ला। सुना, मेरी किस्मत में था सुनना तो सुन लिया। फिर आधार कार्ड मिला जैसे तैसे, फिर जैसे तैसे हम निकलने वाले थे। अब सुनना तुम, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम स्कूटी से जा रहे थे क्योंकि पता नहीं रास्ता वगैरह कैसा होगा। ठीक है, तो स्कूटी से जा रहे थे, है ना, पापा एकदम मस्त स्पीड में ये है वो है, फिर ना पापा ना बीच में रोकते हैं। मैंने कहा क्या हो गया पापा कह रहे कुछ नहीं, वो हेलमेट ना उड़ रहा है। मैंने कहा क्या? तो पापा कहते अरे वो बेल्ट इसकी ना निकल गई है तो हेलमेट उड़ रहा है। मैंने कहा अच्छा। पहले तो मैंने 2 मिनट प्रोसेस किया कि बेल्ट उतर गई है क्या। फिर मैंने ऐसे करके देखा तो मैंने देखा कि ओ मैन, जो ये बेल्ट होता है ना ये नहीं था उसमें, हेलमेट में पापा के। हमने 2 हेलमेट लगा रखा था, एक मैंने वो छोटू वाला जो होता है स्कूटी का, और एक पापा ने अपना बड़ा वाला हेलमेट लगा रखा था बाइक वाला। ठीक है, मैंने देखा ये वाला, मैंने कहा पापा आप मेरा हेलमेट लोगे? पापा लाइक नो तुम्हारा हेलमेट नहीं लूंगा क्योंकि मैं हीरो हूं, मैं 80 की स्पीड पे चलाऊंगा। बट खाली रोड थी भाई, 80 की स्पीड पे चलाऊंगा बट ऐसा हेलमेट लेकर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो हेलमेट भाई उड़ रहा है। मेरे पापा मुझे बोलते बेटा तेरा एक हाथ खाली है। I'm like, हाँ पापा खाली है, क्यों क्या हो गया? पापा कहते मेरे सर के ऊपर रख ले। मैंने कहा क्या? मैं लिटरली पूरे रास्ते ऐसे करके गई हूँ, ऐसे करके पापा के सर के ऊपर रख के, कैन यू बिलीव, ऐसे करके। फिर पता है ये वाला हाथ दुख रहा तो मैं ऐसे करके, ये वाले हाथ भाई मैं ऐसे गई, मतलब आई कैन, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि अगर मैं तुम्हें ये वाली बातें बताऊंगी तो तुमको कैसा फील होगा। भाई मैं ऐसे करके गई हूँ पूरे रास्ते, ऐसे करके पापा के सर के ऊपर, एंड इतनी हंसी आ रही थी भाई। मैं पापा को कह रही पापा रास्ते में लोग मुझे देख रहे हैं। पापा भी हंस रहे हैं, लेकिन ईगो मेल ईगो, ऐसे हेलमेट से काम चलाऊंगा बट तुम्हारा हेलमेट नहीं लूंगा। तो ऑफ कोर्स फिर हम सेंटर तक पहुंचे एंड ऑल। तो पापा 12:30 बजे पहुंच गए थे हम। पापा बोलते हैं कि अच्छा, मेरी एक दोस्त भी थी, ठीक है, वो भी मैंने बोला था कि सेंटर पे पहुंच के मुझे फोन करना, तो वो पहले ही पहुंच गई थी। ठीक है, तो उसका कॉल आने लग गया। मैंने कहा हाँ भाई पहुंच गई। तो पापा ने बोला कि अरे अभी से जाकर क्या करोगे, अभी तो सिर्फ 12:30 बज रहे हैं, तुम 1 बजे जाना। तो उसके भैया बोलते कि अरे नहीं अभी चले जाओ, क्योंकि अंदर पता नहीं क्या सिस्टम होगा क्या नहीं।
तो हमने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं, यहाँ पर खड़े होकर भी क्या करेंगे। तो हम 12:30 बजे अंदर घुस गए, ठीक है। अब अंदर घुस गए तो भाई पुलिस ही पुलिस, इतनी पुलिस की पुलिस ही पुलिस, मतलब बच्चों से ज्यादा पुलिस दिख रही थी, इतनी पुलिस थी भाई, इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस थी। फिर क्या हुआ, हम अंदर गए तो इतनी चेकिंग भाई, मतलब लिटरली इतनी चेकिंग हुई है ना, इतनी ज्यादा चेकिंग हुई है। फिर क्या हुआ, चेकिंग वगैरह हुआ, और जो मेरी दोस्त थी ना उसने ना नाक का पहन रखा था, उसने नाक का नहीं खोला था। वो पुलिस बोलती कि नाक का पहन रखा है आपने, खोल कर आओ, नाक का खोल कर आओ। अब उसने बोला कि लेकिन अभी तक तो मेरे घर वाले जा चुके होंगे। तो वो कहती नहीं नहीं खोल कर आओ, जाकर नहीं गए होंगे, जाकर देख कर आओ, अभी बहुत टाइम है, जाकर देख कर आओ। तो उसने बोला नहीं चले गए होंगे शायद, रहने दीजिए ना। तो वो पुलिस बोलती नहीं फिर टेप होगा, टेप होगा, टेप होगा। तो मुझे क्या लगा ये सुनना, ये प्लीज सुनना, मुझे लगा कि टेप होगा मीन्स कि चलो टेप से अपना रख कर कहीं रख देंगे। तो मैंने बोला देख सुन, सोने का है, सोने का ऐसा देना सेफ नहीं है, चलो एक बार देखते हैं जाकर बाहर, ठीक है। तो हम गए बाहर, ठीक है। तो बाहर फिर जैसे तैसे वो पिन वाला होता है भाई, जान निकल जाती है वो निकालने में। जैसे तैसे एक आंटी थी, वो आंटी का बेटा ना घड़ी पहन के जा रहा था, घड़ी, वो घड़ी पहन के जा रहा था। वो मुझसे बोलती लल्ली घड़ी पहन के जा सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं आंटी कुछ भी नहीं, इसका नाक का खुलवाने आए हम। तो आंटी कहती अच्छा लल्ले आजा, घड़ी पहन के नहीं जा सकते, घड़ी पहन के नहीं जा सकते। अब लग चल ठीक है। फिर उसने घड़ी वड़ी खोल दी, फिर रुचि का नाक का ना वो आंटी ने खोला। फिर हम गए, ठीक है। तो हम जब लाइन में लगे हैं ना चेकिंग वेकिंग करवाने के लिए, तो मैंने देखा कि 2-3 लड़कियां ऐसे टेप, नाक पे टेप लगा हुआ है। तो मुझे मेरी दोस्त बोलती कि सुन ये इनको कोई बीमारी है क्या, ऐसे टेप लगा रखा है इन्होंने नाक में। तो मैंने अच्छे से देखा, मैंने कहा ब्रो दैट टेप, यू रिमेम्बर दैट टेप मीन्स दिस टेप। लाइक उन्होंने लिटरली जिसके नोज पिन लगी थी या नाक का पहन रखा था, जिसने उसके ऐसे टेप लगा रखा था, लाइक ऐसे टेप लगा रखा था। कैन यू इमेजिन, वो पूरा पेपर ऐसे टेप लगा कर देगा। लाइक एक मिनट आंटी, आई वांट टू आस्क यू कि नोज पिन से कौन सी चीटिंग हो जाती है? भाई हम लिटरली इतने टेंशन में थे और हम लिटरली हंस रहे थे कि कैन यू फील मी, कुछ बोलने को नहीं है। मतलब लिटरली बहुत सारे बच्चे थे जो बेचारे खोलना भूल गए, और सोने का है खोल के फेंक भी नहीं सकते। भाई लिटरली से टेप लगा था यार, उनमें टेप लगा था भाई। और फिर क्या हुआ, फिर हम ना डिस्कस करने लगे कि ब्रो ये क्या सोचते हैं, आंटी क्या सोचा होगा। फिर मेरी फ्रेंड बोलती कि अरे आंटी ने सोचा होगा ना वो जो पैच होता है ना, लड़के रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट हाँ जो नाक के पिन को रोकने के लिए जो पेच होता है, तो वो मेरी दोस्त बोलती कि भाई उसमें पर्चा रख लेंगे शायद हम। हाँ तो कहती यार भाई इतने बड़े सिलेबस में क्या ही पर्चा रखेंगे यार, ये एंटी वाले पागल वागल है क्या। फिर चलो ठीक है, हम जैसे तैसे हमने डाइजेस्ट कर लिया कि चलो ठीक है टेप लगा दिया। भाई वो लिटरली टेप लगा कर पेपर दे रहे थे, लिटरली। तुम्हारे सेंटर पे हुआ है क्या कुछ ऐसा? अब पता नहीं भाई, जो भी था। फिर जैसे तैसे भाई हम पता लाइक 1:45 के आसपास पहुंचे। सोचो तुम 12:30 से 1:45 तक कितना टाइम चेकिंग और ये सब पता नहीं प्रोसीजर्स होते होते लग गया। फिर हम क्लास में पहुंचे, तो ऑफकोर्स क्लास में पहुंचकर स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये वगैरह हुआ। फिर 2 बजे में पेपर वगैरह मिला, ठीक है। अब 2 बजे पेपर वगैरह मिला, ठीक है चलो ठीक है। पहले तो OMR वगैरह भरी, ठीक है। पेपर थोड़ा अलग सा लग रहा था, देखने में अलग सा लग रहा था। मैंने कहा ये कैसा पेपर बना दिया है, बट देन चलो ओके ठीक है। अब पेपर वगैरह खोला, तब तक आ गए वो भाई वो लेकर अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसमें साइन वगैरह कराया उन्होंने पहले। फिर चल ठीक है। अरे भाई फिर वो थोड़ी देर बाद जैसे हम पेपर करने लगे, वो थोड़ी देर बाद फिर आ गए कि बेटा इसमें टेस्ट बुकलेट कोड डालो, इसमें तुम्हारा OMR कोड डालो। चलो कोड तक तो फिर भी सही था, बट व्हाट वाज कि बबल फिल करो। भाई OMR में बबल फिल करो, मान लिया चलो ठीक है। अब तुम उसमें भी करो भाई, लिटरली। और वो भी 2 से 5 ही कराना है तुम्हें, तुम 5 बजे के बाद करा लो भाई, वो बबल ही तो था। नहीं तुम 2 से 5 के बीच में करो। चल वो बबल फिल करा भाई, कंटिन्यूअसली लिटरली 2 बजे से 5 बजे तक चलता रहा कुछ ना कुछ। कभी आ रहे हो वीडियो बनाने, और वीडियो बनानी है तब आपको पेपर नहीं करना, पेपर छोड़ के पेपर को ऐसे सामने सजा कर ऐसे वीडियो बनवानी है खुद की। चलो वीडियो बना ली जैसे जैसे।
माँ का नाम लिखो कहीं पर पापा का नाम लिखो, कहीं पर साइन करो, कहीं पर रनिंग साइन करो। चलो ठीक है। अब ना मेरे क्लास में 2 इन्विजिलेटर थे, ठीक है। एक थे थोड़े एजेड और एक मैम थी जो कि सही थी, मतलब यंग थी, ठीक है। अब क्या हुआ ना, जब वो कोई एक्सपीरियंस टीचर है ही, ठीक है, ऑलरेडी, तो वो जो यंग वाली है ना, वो अपना जोर नहीं चला सकती, राइट। तो एक्सपीरियंस वाली जो टीचर है, वो हमारे जो सर है, वो आए, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, मेरी किस्मत बहुत खराब है, तो मेरी अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट सीट थी। अब वो सर आते, वो ऐसे मेरा OMR पेपर वगैरह ऐसे करके देखते, दूर से देखते, ऐसे करके। हाँ, तो ऐसे मतलब उनकी दूर की नजर सही होगी ना, तो वो ऐसे करके देख रहे हैं ये क्या क्या चाहिए। भाई मेरे मन में पता है, मेरे मन में चल रहा है, सर वो टिक 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 घड़ी की वो जिंदगी चल रही है, मेरी जिंदगी रुक सकती है आपके 2 मिनट से। लेकिन मैं ऑफकोर्स इन्विजिलेटर से कौन लड़ता है गाइस, तो मैंने खुद को कंट्रोल किया कि ओके फाइन, नहीं लड़ना, समझा, नहीं लड़ना, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, चलो जैसे तैसे टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, बीच में सब कुछ एक्सेप्ट कर रही थी मैं, ठीक है। सर मेरा घूम गया तब जब भाई मैं फर्स्ट सीट पे इस कोने के फर्स्ट सीट पे बैठी थी और बीच में एक लड़का बैठा था फर्स्ट सीट में मेरे बगल में, जस्ट उसके सामने वो 2 टीचर्स बैठे थे। भाई पूरे टाइम वो 2 टीचर्स गपशप करे जा रहे हैं। भाई हम नीट का पेपर दे रहे हैं, लाइक कैन यू इमेजिन। नहीं भाई नहीं, वो गपशप करे जा रहे हैं, अपनी पता नहीं कौन सी बातें करे जा रहे हैं। और वो जो मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा था, बट आई वाज लाइक ठीक है भाई, वैसे भी पेपर बहुत ही बुरा लग रहा था देखकर पेपर को, तो आई वाज लाइक मेरा ही पेपर गंदा जा रहा है क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो चलो ठीक है, जो भी है। बट भाई वो जो लड़का था मेरे बगल में, वो बार बार ऐसे टीचर्स को उनको देखे जा रहा है, ऐसे करके देखे जा रहा। मुझे लग रहा है यार इसको पेपर करने में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, ये उनकी बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। वो बेचारा ट्राई कर रहा था कि इन दोनों की नजरें मेरे पे पड़ जाए और मैं बोलूं कि मैम प्लीज धीरे बोलो। फिर क्या हुआ, बहुत देर बाद मैम की नजरें उस पर पड़ी और मैम से उसने बोला मैम प्लीज धीरे बोल लीजिए, लिटरली क्लास के बीच में। और फिर मैम ऐसे चुप हो गई। लाइक भाई तुम्हें समझना चाहिए ना यार, कैसे टीचर्स हो, तुम्हें पता होना नहीं चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा एग्जाम चल रहा है। बट चलो ठीक है, जो भी है, ठीक है भाई। और पता है ये सब जब फिल करवाया ना उन्होंने, उतना फिल करने में जब मैंने घड़ी की तरफ देखा, इट वाज ऑलरेडी 2:30 पार, 2:30 से ज्यादा हो चुके थे, ठीक है। उसके बीच में वीडियोग्राफी बची थी, इधर उधर पता नहीं कितने 10 जगह अंगूठा छापना था, ये देखो अंगूठा छापना था, वो बचा था। भाई लाइक लग गई थी भाई, लग गई थी, ठीक है। आखिरी दम तक पेपर ऐसे ऐसे कर रही थी, आखिरी दम तक भाई। और तुम्हें पता है जो मैम थी वो लिटरली मेरे सर के ऊपर आके खड़ी हो गई थी कि बेटा जल्दी OMR करो, जल्दी OMR करो। पता है उस चक्कर में मेरे 1-2 गलती भी हो गई है OMR में, जल्दी OMR करो भाई। और वो खड़ी थी, वो मेरे क्वेश्चन पेपर पे देख रही थी कि भाई मैं इसको क्या दिखाऊं। तब मेरा बायो फिल हो चुका था, केमिस्ट्री फिल हो चुका था, जितना भी आता था। और वो मेरे फिजिक्स में देख रही, भाई फिजिक्स में मैंने ज्यादा सॉल्व भी नहीं किया, मैं क्या दिखाऊं। बट मुझे इतना ऐसा लग रहा कि यार जल्दी जाओ। बट नहीं, वो खड़ी थी बस। तो और तुम्हें पता है वो जो हमारे सर थे ना, उनके पास एक रूल की वो थी, लिस्ट थी, शायद एक पेपर था, वो पेपर से देख के बोल रहे थे ये वो। एक तो सबसे बड़ी बात कि भाई जो क्वेश्चन पेपर होता है वो तो हमारे पास ही रहता है, उसको भरने में क्यों टाइम वेस्ट करवाते हो, लेकिन भरना है तो वो भरो, ये भरो। फिर जब उन्होंने बोला कि बेटा तुम क्वेश्चन पेपर में टिक टुक नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तुम जो रफ वर्क दिया है, जहाँ पर रफ स्पेस दिया है, वहां पर ही सॉल्व करो तुम। अरे भाई क्वेश्चन पेपर में सॉल्व ना करूँ तो कहाँ सॉल्व करूँ, पता नहीं भाई। सब कुछ तो हमारे साथ ही होना है, पता है। उसके बाद क्या हुआ, चल ठीक है जो भी है, जैसे तैसे पेपर वेपर हुआ, दिया, ठीक है। मुझे लगा कि शायद मेरा ही बहुत ज्यादा बेकार गया है। बट जैसी मैंने आकर, मतलब जैसी मैं आ रही थी, ठीक है, फोन पापा ने नहीं पूछा कैसा गया बेटा, क्या गया। मम्मा का कॉल आ गया पापा के पास कि हाँ आ गई, कैसा गया उसका। पापा ने बोला मैंने पूछा नहीं अभी तक, पापा मुझे मोमोज खिला रहे थे तब। आई वाज लाइक कितने अच्छे। फिर मैं आई, जैसे ही घर आई, मम्मी वाज लाइक कैसा गया, हो जाएगा क्या। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या है, प्रोसेस तो करने दो। क्योंकि फिर मैंने देखा कि MR सर का मैसेज आ रखा है कि बेटा JEE मेंस भी ज्यादा टफ एग्जाम आया है।
अब मैं मम्मा को पापा को बताने लगी कि पापा पता है हमारे जो फिजिक्स के सर है ना, फिजिक्स के सर, वो एमआर सर, वो ना उनका मैसेज आया कि जे मेन से भी बेटा टफ आया है पेपर। आई वाज लाइक हाँ ठीक है, घर जा घर जा। अरे भाई बहाना नहीं है सच में। बट यार अब घर वालों को तो लगेगा ना कि आपने नहीं पढ़ा, बहाने मार रहे हैं एंड ऑल। बट यार चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाता अगर अच्छा ही पेपर आता। बट द थिंग वॉज कि मैं आकर सोने वाली थी, ठीक है, क्योंकि लेकिन अब तो बुरा भी नहीं गया ना, अब तो महा महा महा। तो यही थी यार आज की कहानी, ट्रेजेडी। पता नहीं क्या होगा अब भाई, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब कल से सोचेंगे, परसों से सोचेंगे, कुछ दिन अभी चिल करो, ठीक है। तुम्हारे सेंटर पे भी कुछ अगर ऐसी अजीब सी टेप वाली कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन हो तो प्लीज कमेंट डाउन। एंड या दिस वाज द थिंग। बाकी जिसका पेपर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं भाई, नीट से बहुत परे बहुत अच्छी दुनिया भी है, ठीक है, हम उस दुनिया में जिएंगे। बाकी जिनका अच्छा गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम महान हो, तुम प्रभु हो, ठीक है। सो नहीं लिटरली भाई, और टीचर्स तो मुकर गए भाई, टीचर्स मुकर गए। हमारा सर वाज लाइक कि ड्रीम 45 एंड दैट डिकोड भाई। अब हमारे सर टेलीग्राम पे सिर्फ यकीन प्लस का गुणगान कर रहे हैं। यकीन प्लस इसलिए मैंने यकीन प्लस करवाया। मैं टीचर्स की भी क्या गलती है, लेकिन अब फिर हम किस पे भरोसा करें भाई। हमारे लिए तो टीचर्स ने जो बोल दिया वही वरदान है ना। बट ओके यार, इट्स ओके, सब कुछ हमारे साथ ही होना है। कोरोना भी हमारे टाइम पे ही आना है, ट्रेजेडी भी हमारे टाइम पे ही होना है, लीक भी हमारे टाइम पे ही होना है, सब कुछ हमारे टाइम पे ही होना है, लाइक एवरीथिंग। बाकी यार एनटीए का बनता तो है, देखो जो भी है, पिछले बार जितना रुलाया है ना, इस बार सारा बदला तो लेगी ना एनटीए कोड। और पता है सर कह रहे हैं कि जेई मेन का पेपर इतना इजी दे दिया तो नीट का पेपर ऐसा क्यों दिया है। अरे भाई जेई वालों ने थोड़ी उनको जेल मतलब कोर्ट इधर उधर घुमाया है, नीट वालों ने घुमाया है, तो नीट वालों से तो बदला लेंगे। दैट्स इट, बाय बाय, टाटा। और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और कमेंट कर देना, लाइक कर देना। टाटा बाय बाय, सो जाओ अब जाकर, ठीक है, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ। बाय भाई। वो तो देख ही मत लेना पेपर सॉल्विंग, अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया भाई तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। अब छोड़ दो, 1 महीने के लिए शांति है ना, और 1 महीने में प्रैक्टिस करवाओ घर वालों को कि देखो उम्मीद थोड़ी लिमिट में रखो प्लीज, ठीक है। बाकी कर लेंगे यार, कुछ अच्छा कर लेंगे, ठीक है, टेंशन रखो। बाय बाय। मैं इतनी टेंशन ले रही थी, मैं भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है भाई। अब देखी जाएगी भाई, देखी जाएगी, नहीं बनना भाई, अब हो गया, ठीक है, बाय बाय, टाटा।